महाराष्ट्र के दौंड तालुका में भारी बारिश हुई है। पुणे सोलापुर हाईवे पर जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। स्वामी चिंचोली के पास हाईवे पर पानी भर गया है। पानी की तेज बहाव में एक कार बह गई है। बारिश के चलते ट्रैफिक भी बुरी तरह से प्रभावित यहां पर है। जो लोग सुबह अपने अपने काम से जा रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब यहाँ पर ये तस्वीर जरा आप देखिए, आपको कहीं दूर दूर तक भी सड़क नजर नहीं आएगी। चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा और इसी बीच से राहगीरों को गुजरना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर भारी जाम की समस्या भी लोगों के सामने आ गई है। अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। जिस तरह से शनिवार में आधी रात को बारिश होती है, इस वजह से अभी भी महाराष्ट्र की सड़कों का इसी तरह का हाल है। अलग अलग जगहों से लोग जाम में फंस रहे हैं, वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब ये तस्वीर पुणे सोलापुर हाईवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है। और ये अभी आप इस हाईवे की तस्वीर देखेंगे तो पानी ही पानी नजर आएगा। प्रीति, बिल्कुल, तो देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये कार पूरी तरीके से डूबी हुई है। आप सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में ड्राइव करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर साबित होता है। अक्सर क्या होता है कि जो गाड़ी का इंजन होता है उसमें पानी चला जाता है और गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, जैसे कि आपने देखा। और इससे बड़ी मुसीबत तब आती है कि अगर सड़कों पर गड्ढे हैं बड़े बड़े और वो दिखाई ना दे, पानी उसके ऊपर हो, और जैसे ही कोई इसके ऊपर गया तो वो गड्ढे का कल सामना भी किया। तो देखिए, ऐसी मुसीबतें आम लोगों के सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के दौंड की तस्वीरें हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही साथ आपकी निगाह जहां तक जाएगी आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से जो यहाँ पर जनजीवन है वो प्रभावित हो गया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें, और किस तरीके से जो वाहन हैं वो यहाँ पर पलटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश के 8 राज्यों में मानसून पहुंच गया है। समय से पहले मानसून की एंट्री हो चुकी है। और कैसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी कुछ हमारे जो कलीग्स हैं, जैसे कि मनीषी बता रहे थे कि जब वो ड्राइव करके आ रहे थे तो उनको भी दिक्कत हो रही थी। और ऐसे कई सारे लोग हैं, क्योंकि सुबह सुबह और ऐसे भी आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में जब भी बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो जाता है, लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र से ही तस्वीर सामने नहीं आई है, कर्नाटक में भी आफत भरी बारिश हुई है। सड़कों पर जल भराव, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आईएमडी ने अगले कुछ घंटों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है और इसका जिक्र तमाम न्यूज़पेपर्स में है। किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी बारिश से 200 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। पेड़ खंबे उखड़ने से रफ्तार थम गई। गाजियाबाद में एसआई समेत 2 की मौत हो गई है। नोएडा में 200 खंबे गिर गए। दिल्ली में टर्मिनल T1 कैनोपी ढह चुका है। पंजाब की बात करें तो 4 की मौत हुई है। हरियाणा में 18 घंटे तक बत्ती गुल रही है, इसका जिक्र अखबार में। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई सड़कें बाधित हो गई हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल के जिलों में कई जगह खेतों में बारिश का पानी आ गया। मलबा भरने से फसलें बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र समेत देश के कुल 8 राज्य जहां पर मानसून पहुंच गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दस्तक के साथ केरल के सभी जिलों में भारी बारिश जारी है। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। पूरे गोवा में, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु, कर्नाटक तक पहुंच गया है मानसून। केरल में बारिश से जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं। त्रिशूर में एक पेड़ चलती ट्रेन पर जा गिरा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मई के महीने में यह आंकड़ा सामने आया कि 186.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। 125 साल का यह रिकॉर्ड है। मई महीने में अब तक 186.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। और आकांक्षा इससे पहले इस बात का जिक्र कर रही थी कि साल 1901 में रिकॉर्ड रखना शुरू करने के बाद से ये मई में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। पलक, और अब जानकारी है कि चूंकि केरल तो ऑलरेडी पहुंच चुका है मानसून, अब 3 दिन में ये मुंबई भी पहुंच जाएगा। और अलग अलग, क्योंकि हम राज्यों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, हिमाचल का हमने जिक्र किया जहाँ पर बादल फटा, 5 से 6 ऐसे वाहन हैं जो कि पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। और मौसम विभाग ने 27-28 मई के लिए चंबा, कांगड़ा, शिमला में भी चेतावनी जारी किया।